हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है वो ही फूड भी ट्रांसफ़र करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफ़र करता है इधर से उधर, वेस्ट मटेरियल है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। तो एक ही मीडियम से इतनी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही हैं। इन क्लास 11th वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा है पहले भी कि जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा वाला कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। एक फ्लूइड मीडियम होता है दैट इज़ प्लाज्मा, और उसमें ही जो सेल्स होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं। दे आर नॉट स्टैगनेंट, दे आर नॉट स्टिक टू ईच अदर, दे आर स्मूथ एंड दे कैन मूव फ्रीली इन दैट प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। अब प्लाज्मा जो भी फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये तीनों चीज़ों को वो डिजॉल्व फॉर्म में अपने अंदर रखता है, ठीक है, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, आरबीसीज हैं, उसमें मिक्स्ड फॉर्म में ऑक्सीजन हमें मिलता है इन ब्लड, ठीक है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड के ही थ्रू सॉल्ट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। वी डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेके तब चलता है ब्लड, तो ब्लड क्या हो जाता है? बहुत हैवी हो जाता है। तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए हमारी बॉडी में, एंड दैट पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट, ठीक है। जो वही पंपिंग ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी में? हार्ट। अब हम पढ़ेंगे आर पंप द हार्ट। हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को अलग अलग पार्ट में पहुंचा रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ को वो डिजॉल्व फॉर्म में ले जा रहा है और ऑक्सीजन को वो आरबीसीज में ले जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्लड हैवी हो गया है, और उस हैवी ब्लड को पूरी बॉडी में मूव कराने के लिए वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन, एंड दैट पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ कम्प्लीटली मस्कुलर, नो बोन्स आर प्रेजेंट इन इट, ओके। एक मस्कुलर ऑर्गन है और हमारी फिस्ट के बराबर होता है, हमारी जो मुट्ठी है उसके बराबर होता है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood and mixing from with the blood containing carbon dioxide. अब क्या बोल रहे हैं? हमारा जो ब्लड है वो दो फॉर्म का होगा। एक तो होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा जिसमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, वो कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। जो ब्लड है वो एल्वियोली में गया होगा, सो दैट इट गेन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ रिलीज़ कर देगा। तो एक तो वो वाला ब्लड होगा जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और वो अब जाएगा पूरी बॉडी में घूमने के लिए, सो दैट इट कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और दूसरा कौन सा ब्लड होगा? वो ब्लड जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वो हार्ट के पास आया होगा, सो दैट इट कैन बी पम्प्ड टू द लंग्स एंड गेट ऑक्सीजनेटेड। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दो तरीके के ब्लड कहाँ से आ रहे हैं हार्ट के पास। एक तरीके का ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि आ रहा है लंग्स से ऑक्सीजन से फुल होके, सो दैट इट कैन बी पम्प्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बट जो दूसरी टाइप का है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो कहाँ से आ रहा है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स टू हार्ट, सो दैट इट कैन बी पम्प्ड टू लंग्स फॉर गेटिंग ऑक्सीजन रिच, ठीक है। प्योरीफाई होने के लिए वो पहले हार्ट के पास आएगा कि हमें पंप कर दो टूवर्ड्स लंग्स, सो दैट इट कैन मूव ईजिली टू लंग्स एंड गेट ऑक्सीजन रिच। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब इन दोनों तरीके की ये जो
ब्लड हैं इनको हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर इंटर मिक्सिंग हो जाएगी जो हमारा जो पंपिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं हो पाएगा एंड देयर विल बी मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हमारे जो हार्ट है उसमें चैम्बर्स होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। The carbon dioxide rich blood has to reach lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from lungs has to be brought back to the heart. The oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. अब मूवमेंट ब्लड की हो कैसे रही है? जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हार्ट में आया, कहाँ से आया? पूरे ऑर्गन से आया टू हार्ट। हार्ट कहाँ भेजेगा उसे? टू लंग्स। क्यों भेजेगा हार्ट लंग्स में? सो दैट इट कैन बी ऑक्सीजनेटेड, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के ऑक्सीजन ऐड करी जा सके, इसलिए भेजेंगे। अब जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वो उस ब्लड को वापस दोबारा से कहाँ भेजेगा? हार्ट में ही भेजेगा। जैसे ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, फिर वो क्या करेंगे? जैसे लंग्स में गया वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो वो वहाँ पे ऑक्सीजनेट होने के बाद डायरेक्ट बॉडी में नहीं मूव करता है, पहले वो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, सो दैट इट कैन बी पम्प्ड फॉर मूविंग टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरे ऑर्गन्स में घूमना है उसे अब, तो उसको काफ़ी ज़्यादा पंपिंग की ज़रूरत है, इसीलिए वो वापस आता है हार्ट में एंड गेट पम्प्स अगेन सो दैट इट कैन मूव ईजिली टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से, कम्स इनटू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ लेफ्ट। अब देखो इसमें, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए इस डायग्राम में कि जब भी हम लेफ्ट ऊपर की बात करें, मतलब हमारा जो हार्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ओके, तो ये जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर के 2 चैम्बर्स को बोलेंगे एट्रियम, नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलेंगे वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड वाले एट्रियम को बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड वाले एट्रियम को बोलेंगे राइट एट्रियम, और राइट साइड वाले वेंट्रिकल को बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा डायग्राम। अब हमें यही टर्म्स यहाँ पे पढ़नी है, तो सो दैट आपको समझ आए कि ये जो नाम लिए जा रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स होगा और उस ब्लड को फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ेगा। तो एट्रियम और वेंट्रिकल में, एट्रियम का काम है ब्लड को लेना और वेंट्रिकल का काम है हार्ट से पंप करके बाहर भेजना। ठीक है, एट्रियम का काम क्या है? सारा जो ब्लड आ रहा है उसको गेन करना, वो अपने अंदर भर लेगा, वहाँ से पास होगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का काम क्या है? धक्का मार के या पंप करके उस ब्लड को पूरी बॉडी में मूव कराना, या जहाँ भी उसको भेजना है वहाँ भेजना। ठीक है, जैसे ही वो नेक्स्ट चैम्बर में गया वेंट्रिकल में, तो ब्लड क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा उसमें। देन when the muscular left ventricle contracts is in its turn, the blood is pumped out टू द बॉडी। अब क्या होगा? ब्लड सीधा पंप हो जाएगा पूरी बॉडी में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी अपर बॉडी से, अपर बॉडी ऑन द अपर बॉडी, लोअर बॉडी, मतलब सारी बॉडी मिक्स होके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से वो जाएगा टूवर्ड्स द लंग्स। अब हार्ट कहाँ भेजेगा? उसे लंग्स की तरफ भेजेगा ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स दैन द एट्रिया। अब एट्रियम का काम क्या है? ब्लड को गेन करना, तो उसमें ज़्यादा उसको फोर्स वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए जो एट्रियम है उसकी जो लाइनिंग होती है, वॉल्स होती हैं, दे आर थिन, पतली होती हैं, डेलिकेट होती हैं। बट जो हमारा वेंट्रिकल होता है उसकी लाइंस बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं एंड दे आर वेरी थिक, दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका ज़्यादा काम है, उसने पूरी बॉडी में पंप करना है, फोर्स वाला काम करना है, तो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वो थिक वॉल्स वाला होता है। यहाँ पे हो गया है हमारा हार्ट का पूरा फंक्शनिंग ख़त्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम्स इन एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो स्टडी इट प्रॉपरली एंड डू लाइक शेयर कमेंट माई वीडियो, और आपको कोई सजेशंस लगे तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।